ब्राह्मण परी, तुम यहाँ कैसे? भयंकर परी, सारे ब्रह्मांड में आपकी हार की बातें चल रही है और इसी हार की वजह से आपका नाम खराब हो रहा है। लोगों के दिलों में आपका जो डर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुद्दे की बात करो ब्राह्मण परी, बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? भयंकर परी, इस हार से बदला लेने में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्यों? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? बदला। मुझे भी बदला लेना है, पुराना हिसाब चुकता करना है बाल परी से। बाल परी से? है क्या लेना देना तुम्हारा बाल परी से? लेना देना है, तौबा तौबा। एक समय ब्राह्मण परी भी मेरी तरह शक्तिशाली बुरी परी हुआ करती थी। इसने सारे ब्रह्मांड में बुराई का कोहराम मचा रखा था और तभी बाल परी ने रानी परी को वचन दिया था कि जब तक वो ब्राह्मण परी को कैद नहीं कर लेती वो परीलोक वापस नहीं आएगी। हाँ, अपने वचन की बड़ी पक्की निकली बाल परी। कई सालों से मेरा पीछा करने के बाद आखिरकार उसने मुझे कैद कर ही लिया और सूरज के सामने छोड़ दिया। और सूरज ने धीरे धीरे मेरी सारी शक्तिशाली जादुई शक्तियों को सोख लिया और अब मेरे पास बस कुछ साधारण सी शक्तियां बाकी रह गई हैं और मैं उन शक्तियों के बल पर बाल परी से बदला नहीं ले सकती। गया समझ गया, मैं सब कुछ समझ। आई हो तुम यहाँ शक्तियाँ लेने, पर है नहीं है कोई सराय कि चली आई मुंह उठा के यहाँ मांगने कुछ भी। अरे है यहाँ पे परी भयंकर का खुद बुरा हाल, वो देगी क्या तुम्हें? तौबा तौबा, चुप करो। क्षमा क्षमा परी भयंकर। भयंकर परी, मुझे आपसे कोई विशेष शक्तियां नहीं चाहिए। मुझे तो बस रूप बदलने वाली वो जादुई गोलियां चाहिए। आप बस मुझे वो गोलियां दे दीजिए। शक्तियां तो मैं उस बाल परी से अपने आप छीन लूंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कहाँ रह गए ये रोहित केवल? ऐसा लगता है कि वो मेरे बॉस है, मैं उनका नहीं। मैं जानता हूँ मोंटू, तुम बुरे बच्चे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग किया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे मेरे पपेट। तेरा पपेट? हट, भाग इधर से। मेरा पपेट। हाँ। अच्छा माजी फटकली, बहुत हो गया इसका। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब देख कैसे मजा चकाता हूँ इस गेंडे को। पकड़। कौन बोला? इधर इधर मैं। ओ इधर इधर ओ, तूने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अब मैं तेरी बैंड बजाऊंगा। ए, कपड़े का पपेट है ना, तू मेरी बैंड बजाएगा? हट, देख मैं तुझे चिंदी चिंदी करके फेंक दूंगा। अच्छा, आजा। हाँ। मैं समझ गया। तुम ना
रिमोट से चलने वाले खिलौने हो ना? जो कोई भी इस खिलौने को चला रहे वो सामने आए। ए हिप्पो, जो तू समझ रहा है वो मैं नहीं हूँ। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। लेकिन अब तुम अच्छे नहीं रहोगे। कैसे? बहुत अच्छा मजा चखाया तूने इस मंटू को। चलो और मजा चखाते हैं। हाँ, चलो। अरे यार, उस पपेट में इतनी ताकत कहाँ से आई? इतने पंचिस मारे मुंह पे, ये सारे दांत हिलने लगे। हाँ? रोहित, आज तक चूहे और बिल्ली को झाड़ी के पीछे छुपते हुए देखा है, लेकिन आज एक हाथी को पहली बार देख रहा हूँ। केवल मोंटू बॉस के पीछे एक बब्बर शेर पड़ गया है, इसलिए ना मोंटू बॉस डर के मारे छुप गए ना हाथी बॉस। अरे बब्बर शेर नहीं, बब्बर पपेट बोल, पपेट। तुम्हें पता है मेरे पीछे एक बब्बर पपेट, मतलब एक पपेट है जो मेरे पीछे पड़ा है। उसने मेरी बहुत धुलाई की। तुम्हें भी अगर तुम्हारी जान बचानी है ना तो चुप जाओ, चुप जाओ। हाँ, पपेट कहाँ है? पपेट यही कहीं होगा, ढूंढ लो। हाँ। वो पपेट है। बॉस, आप ये पपेट से डर रहे हो? ये अरे बॉस, ये तो कपड़े का पपेट है, ये देखो। इसने आपको धोया। बॉस, आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि एक पागल आदमी हमारा बॉस नहीं हो सकता। ये लो आपका पपेट। नहीं चाहिए हमें ऐसा डरपोक बॉस। क्या बॉस, आप इस पपेट से डर गए? ये तो सही में एक सिर्फ कपड़े का पपेट है, पर इसमें इतनी पावर कहाँ से आ गई थी? अभी जाने दो, बाद में पता लगाऊंगा। खाली पीली इज्जत का कचरा हो गया इनके सामने। अरे ये तो देखते ही रहेंगे। चल, हम दूसरे बॉस ढूंढने जाते हैं। हाँ, चल। ये गधे तो जा रहे। अरे इन गधों को रोकना पड़ेगा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये उल्लू बनाया उल्लू को। उल्लू? किसको उल्लू बनाया? उल्लू को। अरे मैं तो मस्ती कर रहा था। भला कोई पपेट मुझे मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने को मार सकता है? पागल हो गए हो क्या? तुम लोग बिना एक नंबर के उल्लू हो। चलो इसी बात पे तुम्हें पिज्जा खिलाता हूँ। पिज्जा? थैंक यू बॉस। ये तो कौन सा खाएगा? चीज वाला। मोंटू के बच्चे, अभी तो फिल्म बस शुरू हुई है। आगे आगे देखना, इस फिल्म में और भी ड्रामा और फाइटिंग है। मैं समझाती हूँ। भयंकर परी, आपकी रूप बदलने वाली गोली खाकर मैं डूबा डूबा या फिर किसी परी में बदल जाऊंगी, फिर बाल परी को किसी मुसीबत में डालकर मैं खुद ही उसे बचा लूंगी। और इसी एहसान के बदले मैं उसे कोई उपहार मांगूंगी। है या कोई परी या कोई भिखारन, इधर भी मांगती है और उधर भी जाके मांगेगी। रमन परी, क्या उपहार मांगोगी तुम बाल परी से? दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा। दर्पण दीक्षा है होती क्या? दर्पण दीक्षा परीलोक की एक ऐसी क्रिया है जहां दो परियां जादुई दर्पण के आमने सामने आती हैं और अपनी मर्जी से अपनी जादुई शक्तियां उस दर्पण के आर पार फेंकती हैं और फिर आपस में अपनी शक्तियां बदल लेती हैं।
ब्राह्मण परी, तो तुम ये कहना चाहती हो कि दर्पण दीक्षा के माध्यम से तुम बाल परी की सारी शक्तियां हासिल कर लोगी? हाँ भयंकर परी। नहीं ब्राह्मण परी, इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए बाल परी कभी नहीं मानेगी। हाँ? मानेगी, वचन की वजह से जरूर मानेगी। कैसा वचन? बाल परी ने मुझे कैद करने के लिए रानी परी को एक वचन दिया था, और अब मैं बाल परी को बर्बाद करने के लिए उसी से एक वचन और मांगूंगी। परी भयंकर है, उलझा रही है भ्रमण परी बात को बिना बात के। तौबा तौबा। भयंकर परी, मैं बाल परी से उसकी जान बचाने के बदले एक उपहार देने का वचन लूंगी, और एक बार बाल परी ने मुझे वचन दे दिया कि वो मुझे उपहार देगी, तो मैं कुछ भी मांगू उसे मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि परी लोक का नियम है कि जान जाए पर वचन न जाए। तुम नामुमकिन काम को मुमकिन करने का सपना देख रही हो। मुझे तुम्हारे सपने पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हारे इरादे पर यकीन जरूर है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये लो, रूप बदलू गोलियां। ये लो। थैंक्स फॉर द पिज़्ज़ा बॉस। हाँ थैंक यू। लेकिन बॉस, सिर्फ पिज़्ज़ा से काम नहीं चलेगा, हमारा कुछ एंटरटेनमेंट भी करना पड़ेगा। हाँ एंटरटेनमेंट? चलो बस चलो, आपका एक घटिया डांस तो दिखा दो। हाँ गधे कहीं के, एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट? हाँ ठीक है, मैं करता हूँ तुम्हारा एंटरटेनमेंट। अब मजा दे। अच्छा माँ की फटकली, आज नक्की नहीं बचेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। सचिन, इस बार तू नहीं, मैं इस मोंटू को सबक सिखाऊंगा। ठीक, ये ले। ए मच्छर, फ्रिस्बी दे। इसमें कैच क्यों नहीं किया आपने? उनको बोलूंगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो ये लोग हंसेंगे मुझ पे। अब वो कुछ नहीं, वो गलती से ड्रॉप हो गया। बड़े बड़े लोग ऐसे छोटे छोटे कैच ड्रॉप करते हैं। तुम्हारा मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ। हाँ। अरे बॉस, पैर मत पड़ो। अब क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो मेरा पैर फिसल गया था। अच्छा, अब संभालना। तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए ना? हाँ। मैं करता हूँ तुम्हारा और एंटरटेनमेंट।
ये रॉन्ग नंबर क्यों लगा दिया आपने? बॉस अब ये बिल्डर आके असली वाली एंटरटेनमेंट करेगा हमारे साथ। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मेरे हाथ को धक्का दिया। अब वो हमें मुक्का देगा। हाँ मुक्का देगा मुक्का। क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? नहीं नहीं मारा। तूने मारा? नहीं इन्होंने। यस चलो चलो। पागल गेंडा येड़ा। अरे पत्थर मारो इस गेंडे को। बॉस ऐसा लोग करेंगे। हाँ बॉस, फ्रिस्बी अपने आप हवा में कैसे उड़ सकती है? बॉस हमको तो बोल दिया, लेकिन किसी और को मत बोलना, वरना पागल खाने का फॉर्म भरवा लेंगे आपसे। चुप, हाथ दे। सॉरी सॉरी बॉस सॉरी। ऑल द बेस्ट। थैंक अरे यार तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? हाँ? मैंने अपनी खुद आंखों से देखा था। तुम्हें पता है सच्ची वो फ्रिस्बी हवा में उड़ रही थी और किसी ने मेरा हाथ भी पकड़ा और तो और किसी ने टांग भी अड़ाई। बॉस अब हाथ नीचे ही रखो। और बॉस गर्मी का मौसम है, गर्मी आपके दिमाग पर चढ़ गई है। अब एक काम करो, घर पे जाके मस्त एसी में बैठो और जब आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तब हमसे बात करो। ओके? हाँ बॉस, अब आप अपने घर जाओ और हम भी अपने घर जाते। चल केवल। अरे रोहित केवल सुनो। अरे रोहित केवल। अरे भाग, बॉस तो पीछे ही पड़ गए। रोहित केवल। सच्ची अब इस मोंटू के लिए इतना सबक काफी है। चल अब हम घर चल के उस गायब गैजेट को उसके जगह पे वापस रख देते हैं, ठीक है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो क्या है ना, मोंटू थोड़ा सा टेढ़ा है, इतनी जल्दी सीधा नहीं होगा। पर अब जो मैं उसके साथ करूंगा ना, उसके बाद वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब सबसे पहले मुझे मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बाल परी को ढूंढना है। गालपरी, अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं पृथ्वीलोक के बच्चे और परीलोक की सुरक्षा को लेकर। और बालवीर भी अपनी सारी जिम्मेदारियां कितनी बखूबी से निभा रहा है। सारे बच्चे उसे कितना प्यार करते हैं, है ना? हाँ, आज चलिए हम रानी परी से मिलकर आते हैं। जी बालपरी, वो रही बालपरी। अब मुझे कैसे भी करके बालपरी को किसी खतरे में डालना है। पर परीलोक में खतरा लाऊं कहां से?